गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारे साथ में हैं नवाज़ फातेना, जिनको कि आप इस देश की सबसे तेज़ लड़की भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एकमात्र रैली ड्राइवर हैं। और उनसे कारों के बारे में बात हो रही है। नवाज़, रैली की कारें होती हैं बिल्कुल वो अलग होती हैं। इंडियन कार्स में आपको कौन सी कार लगती है जो आम लोगों के लिए अच्छी है? आम लोगों के लिए I think all the cars are, I mean, we've got some fabulous cars on our roads now. It's amazing in the last 7 years, the kind of choice that the consumer has. It's just amazing. And people are always calling me up and asking which is the best car. But I think each car has a personality and an individuality about itself, and so it depends on what you are looking for. I always tell people, I mean, I think that all the cars on our street are very good cars. There's a different segment, there's more choice. You have to decide now. You have to be more, more clear about the choice and what you want. And of course, there's something for everyone now. आपने अपनी ड्राइविंग कौन सी गाड़ी से शुरू की थी? Fiat se, हाँ. In fact, I started, actually, I mean, that was the only car, or the Ambassador, so of course, the Fiat was the car that I learned to drive in. I did my first rally in my mother's little Maruti 800. I don't know how she gave it to me. Then I moved to the Gypsy, which was then the car to compete with. And now, of course, everyone drives in an S-Team. But now the market is open, and now you have the Honda Cities and the Balinos, the Mitsubishi Lancer. There are just so many cars now which are coming into the sport. इनफैक्ट आज हम गुड मॉर्निंग इंडिया पे भी एक नई कार का ही जिक्र कर रहे हैं, स्मार्ट का, विच इज़ हाँ, जो कि देखने में सुंदर है, छोटी है, अजूबी है, और देखते हैं गाड़ी है क्या। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग इंडिया, और दोबारा आपके खिदमत में हम पेश हुए हैं कार्स का एक नया एपिसोड लेके। और इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं, जी हाँ, एक स्मार्ट शर्ट, स्मार्ट पैंट, स्मार्ट बूट, स्मार्ट बेल्ट और साथ ही में स्मार्ट वॉच, यानी कि फैशन शो। जी नहीं, हम इस बार आपको फैशन टिप्स नहीं देंगे, मगर हम दिखाएंगे घड़ियों के निर्माता स्वॉच की लेटेस्ट उत्पाद जो 4 पहियों पे चलती है, यानी कि द स्मार्ट। जी हाँ, ये है स्मार्ट माइक्रो कॉम्पैक्ट कंपनी की गाड़ी, डेमलर बेंज की तकनीक और स्वॉच के डिजाइन का बेहतरीन नमूना। स्मार्ट कार अब तक की सबसे छोटी कार है, जिसको बनाने में सिर्फ 4.5 घंटे लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी क्वालिटी को लेकर कोई शिकायत नहीं। स्मार्ट की एंट्री लेवल गाड़ी यूरोप में 4.5 लाख की बिकती है, जिसमें आपको मिलता है पावर विंडोज, एंटी लॉक ब्रेक्स और ट्रैक्शन और स्टेबिलिटी कंट्रोल। और उसका फुली लोडेड मॉडल ग्लास रूफ और एक्स्ट्रा बीएचपी के साथ 5.4 लाख के लिए है, लेकिन बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के। भारत में इसकी मार्केटिंग कश्यप व्हीकल्स कर रहे हैं। जहां तक भारत में इसकी कीमत का सवाल है, यह सीबीओ के नियमों पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत 7% ऊपर चली जाती है। इसके अलावा और भी टैक्सेस हैं, जैसे कि काउंटरवेलिंग, एक्साइज, होमोलोगेशन, जो कि अंत तक कीमत को 120% तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि स्मार्ट की कीमत के लिए आप ओपेल, लैंसर या फिर डी क्लास सेगमेंट की दूसरी गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन स्मार्ट गाड़ी कीमत की नहीं, एटीट्यूड की बात करती है। तो चलिए देखें इसके एटीट्यूड में कितनी जान है। और ये है स्मार्ट का इंजन, जो कि मर्सिडीज बेंज ने खास इस गाड़ी के लिए बनाया हुआ है। ये 599 सीसी इंजन पूरे 54 हॉर्स पावर देती है। और हाँ, जब तक ये गाड़ी भारत में अवेलेबल होगा, तब तक इसकी एक डीजल वर्जन भी आ जाएगी 600 सीसी में। ये गाड़ी 599 सीसी आपको देती है 17 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल विद एसी इन सिटी। अब सवाल है कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। कुछ खास नहीं। एक्सेलरेशन कमजोर है। 0 से 100 की रफ्तार ये मारुति 800 और फिएट ऊनो की रफ्तार से लगभग मिलती जुलती है। स्मार्ट गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है और ऑटोमेटिक मोड में 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर पावर काट देता है। स्मार्ट गाड़ी भारी ट्रैफिक में अच्छी चलती है, लेकिन खुली और लंबी सड़क पर यह कुछ कछुए की चाल चलती है। 2.5 मीटर लंबी यह गाड़ी 8.5 मीटर की टर्निंग सर्कल ले सकती है, जो कि पार्किंग के लिए काफी फायदेमंद है, लेकिन कीमत चुकाते आपको कोई फायदा महसूस नहीं होगा। जहां तक डिजाइन का सवाल है, स्मार्ट कुछ खिलौने जैसी लगती है, लेकिन अंदर से इसकी लंबी और सीधी सीटें और कैब वे फॉरवर्ड विंडशील्ड इसे काफी बड़ा रूप देते हैं।
सीटों की फिनिश और उसका रंग एक लग्जूरियस इफेक्ट देता है। और तो और स्मार्ट गाड़ी बेंज ई क्लास गाड़ियों की तरह क्रैश टेस्ट की गई है। इसके साइड में एयरबैग्स हैं, सीट बेल्ट और सीटों में भी दबाव कम करने वाले तकनीक इस्तेमाल किए गए हैं, यानी छोटी दिखने पर भी ये है पूरी तरह से सुरक्षित। स्वॉच के डिजाइन अनुसार गाड़ी के एक्सटीरियर पैनल्स के रंग और फिनिशिंग को समय समय पर बदलने की योजना भी है, यानी अगर आप अपनी स्मार्ट को अलग रूप में देखना चाहते हैं तो 33,000 रुपए में आपकी स्मार्ट गाड़ी और भी स्मार्ट बन जाएगी। तो कहिए, है ना ये गाड़ी स्मार्ट? फिलहाल ये पहली इंपोर्टेड गाड़ी है, इसलिए लेफ्ट हैंड ड्राइव वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन जब अगस्त में ये गाड़ी ऑफिशियली आएगी तब ये राइट हैंड ड्राइव में आएगी। और इसकी प्राइस अभी तो ये 10 से 12 लाख में बिकेगी, मगर हमारी नई रिवाइज ऑटो पॉलिसी के तहत इसकी प्राइस थोड़ी वेरी करेगी और जैसे ही इसकी नई प्राइस की हमें सूचना मिलेगी आपको पता चलेगा सिर्फ जेएमआई पर। और तब तक के लिए टाटा। जी हाँ, हमारे साथ हैं नवाज भटिना। इनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा इस कार के बारे में बताने के लिए। आपको कैसी लगी ये कार? I was very impressed with the car. Of course, it's incredibly small, which makes it a lovely car to drive in the city. It's very expensive, but of course, the Smart is more of a statement, like they just said, or an attitude statement more than anything else. And it's very popular in Europe because it says something. It has the best technology because it's got a Mercedes-Benz engine. It's designed by the Swatch company, so it's very funky looking, and you can always alter its looks and its shape by changing the panels, changing the colors. I think it would, if its price could be lowered to a marginal extent in India, I think it'd be very popular even here. लेकिन वो तो हमारी पॉलिसी इस तरह से है कि यूरोप में ये 5 लाख तक, और यहाँ आप कह रहे हैं कि ये 14 तक जानी चाहिए। Yeah, unfortunately, the car is expensive even in Europe, but as I said, people will buy it because it's a statement. But here in India, our import policies first put the duty at 85%. So you could bring in the car at around 10 lakhs. And now it's gone to 120%. So the cars are shot up to 14 lakhs. Makes it quite unaffordable. But it's a smart car. Let's It's see. a smart car. It's a good drive. Let's see how it goes, as they say. yeah, exactly. Okay, Thank you. Nawaz, Thank you so thanks much a lot for for being coming here. in. I'm sure you Thank must you be in so a hurry much. to get somewhere. Yes. Drive safely. Thank you so much. Thanks. Thank you.